रामपुर गांव, जो कभी अपनी शांति के लिए जाना जाता था, आजकल अजीबोगरीब और परेशान करने वाली घटनाओं का केंद्र बन गया था। इसकी वजह थी गांव के बाहरी इलाके में रहने वाली दो चुड़ैलें। एक का नाम था काली और दूसरी थी उसकी मौसी भूरी। काली एक युवा और गुस्सैल चुड़ैल थी, जिसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। भूरी, उसकी मौसी, ज्यादा उम्र की और ज्यादा अनुभवी थी, लेकिन उसका स्वभाव भी कम झगड़ालू नहीं था। दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती रहती थीं। उनकी लड़ाइयों का असर सीधे गांव पर पड़ता था। जब काली नाराज होती, तो गांव में अचानक तेज हवाएं चलने लगती, पेड़ उखड़ जाते और घरों की छतें उड़ जाती। वहीं जब भूरी गुस्से में होती, तो गांव में अजीब सी गर्मी महसूस होती, कुएं सूख जाते और फसलें मुरझा जाती। एक बार काली ने भूरी की पसंदीदा बिल्ली को गायब कर दिया। इस बात पर भूरी इतनी नाराज हुई कि उसने पूरे गांव के पानी के स्रोतों को जहरीला कर दिया। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और चारों तरफ हाहाकार मच गया। फिर एक और बार भूरी ने काली के जादू के फूल के बगीचे को जला दिया। बदले में काली ने गांव के सभी जानवरों को रात भर बोलने की शक्ति दे दी, जिससे पूरी रात गांव में अजीबोगरीब शोरगुल होता रहा और किसी को नींद नहीं आई। गांव के लोग इन दोनों चुड़ैलों से बुरी तरह तंग आ चुके थे। वे न तो खुलकर जी पा रहे थे और न ही शांति से सो पा रहे थे। हर कोई डरा हुआ था कि कब किसकी नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा। गांव के मुखिया पंडित रामलाल एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, ये सब अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। हमें इन दोनों चुड़ैलों के झगड़े को खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कई दिनों तक गांव के लोगों ने आपस में सलाह मशविरा किया, लेकिन उन्हें कोई आसान उपाय नहीं सूझा। दोनों चुड़ैलें इतनी शक्तिशाली थीं कि उनसे सीधे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन गांव के एक बूढ़े चरवाहे ने एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि बचपन में उसने सुना था कि दो शक्तिशाली जादूगरनियां आपस में लड़ती थीं और उनके झगड़े को एक साधारण इंसान ने अपनी चतुराई से शांत करा दिया था। पंडित रामलाल को इस कहानी में उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने गांव के सबसे बुद्धिमान युवाओं को बुलाया और उनसे कहा कि वे कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे इन दोनों चुड़ैलों के बीच का झगड़ा खत्म हो सके। युवाओं में से एक, जिसका नाम चंदन था, बड़ा ही चतुर और हाजिर जवाब था। उसने एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ मजबूत लड़कों को इकट्ठा किया और उन्हें जंगल में ले गया। चंदन ने लड़कों को दो समूहों में बांटा और उन्हें काली और भूरी के घरों के आसपास छिपने के लिए कहा। उसने उन्हें निर्देश दिया कि जब वो एक खास संकेत दे, तो वे एक साथ मिलकर दोनों चुड़ैलों के घरों के बाहर खूब शोर मचाएं और उन्हें भ्रमित करें। अगले दिन चंदन अकेला काली के घर गया। उसने बड़ी विनम्रता से काली से बात की और कहा, हे शक्तिशाली चुड़ैल, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। काली ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या संदेश है? चंदन ने कहा, मौसी भूरी आपके बारे में बहुत बुरी बातें कह रही थी। वो कह रही थी कि आपकी शक्तियाँ उनसे कहीं कम हैं और आप सिर्फ दिखावा करती हैं। काली ये सुनकर गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, क्या मेरी शक्तियाँ कम हैं? मैं उन्हें अभी दिखाती हूँ। उसी समय चंदन तेजी से भूरी के घर की ओर भागा। उसने भूरी से भी उसी तरह विनम्रता से बात की और कहा, हे महान चुड़ैल, काली आपके बारे में बहुत अपमानजनक बातें कह रही थी। वो कह रही थी कि आप बूढ़ी और कमजोर हो गई हैं और अब उनमें पहले जैसी ताकत नहीं रही। भूरी भी ये सुनकर आग बबूला हो गई। उसने कहा, क्या मुझ में ताकत नहीं है? वो अभी देखती है। जैसे ही काली और भूरी गुस्से में अपने अपने घरों से बाहर निकली, चंदन ने अपने साथियों को संकेत दिया। गांव के लड़के एक साथ मिलकर ढोल नगाड़े बजाने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। अचानक हुए इस शोरगुल से दोनों चुड़ैलें घबरा गईं। उन्हें लगा कि गांव के लोग उन पर हमला करने आ रहे हैं। काली को लगा कि भूरी ने लोगों को भड़काया है और भूरी को लगा कि काली ने ये सब किया है। चंदन ने उनसे कहा, आप दोनों इतनी शक्तिशाली हैं। अगर आप अपनी शक्तियों को आपस में लड़ने की बजाय गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, तो ये गांव स्वर्ग बन सकता है। काली और भूरी ने एक दूसरे को देखा। उन्हें चंदन की बात में सच्चाई नजर आई। वे समझ गईं कि उनके झगड़े से सिर्फ गांव वालों को परेशानी हो रही है और उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। उस दिन के बाद काली और भूरी ने आपस में लड़ना बंद कर दिया। हालांकि वे अच्छी दोस्त तो नहीं बनी, लेकिन उन्होंने गांव वालों को परेशान करना छोड़ दिया। कभी कभी वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गांव की मदद के लिए भी करती थीं। रामपुर गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने चंदन की चतुराई और साहस की खूब प्रशंसा की और उस दिन से गांव वालों ने ये सबक सीखा कि एकता और समझदारी से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम भूला भटकापुर था, एक अजीबोगरीब हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत रहते हैं, लेकिन वो भूत औरों की तरह ऊ ऊ नहीं करते थे, बल्कि ठहाके लगाते थे। एक दिन तीन दोस्त पप्पू, गप्पू और चंपू ने उस हवेली में जाने की हिम्मत दिखाई। पप्पू थोड़ा डरपोक था, गप्पू हमेशा अपनी बातों से सबको हंसाता था और चंपू हर चीज में लॉजिक ढूंढता था। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक जोरदार आवाज आई, अट्ठाहास।
पप्पू डर के मारे गप्पू के पीछे छिप गया। गप्पू ने इधर उधर देखा और बोला, लगता है किसी का पेट खराब है, और वो खुलकर हंस रहा है। अंदर हवेली में अंधेरा था और हर तरफ मकड़ी के जाले लिपटे हुए थे। अचानक एक पेंटिंग में से आंखें निकली और घूमने लगी। पप्पू फिर से चीखा, देखो भूत। चंपू ने अपनी टॉर्च जलाई और पेंटिंग को ध्यान से देखा। ये कोई भूत नहीं है पप्पू, ये शायद किसी ने बैटरी वाली छोटी लाइटें लगाई होंगी। वे आगे बढ़े और उन्हें एक कमरा मिला जहाँ पुरानी किताबें रखी हुई थी। अचानक किताबें हवा में उड़ने लगी और पन्ने अपने आप पलटने लगे। गप्पू ने एक किताब पकड़ने की कोशिश की और बोला, वाह, ये तो कमाल की जादू की लाइब्रेरी है। क्या कोई मुझे भूतों को कैसे हंसाए वाली किताब दिखा सकता है? तभी एक डरावनी सी आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों दोस्त डर गए। सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी जिसके लंबे लंबे बाल थे और आंखें चमक रही थीं। पप्पू बेहोश होने ही वाला था कि गप्पू ने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप ही इस हवेली के हास्य कलाकार भूत हैं? वो धुंधली आकृति थोड़ी हैरान हुई। हास्य कलाकार भूत? मेरा मतलब, मैं भूत हूँ। उसने अपनी आवाज को और डरावना बनाने की कोशिश की, ग्रोअर, लेकिन ये आवाज ऐसी निकली जैसे किसी की बिल्ली फंस गई हो। चंपू ने अपनी नाक पर चश्मा ठीक किया और कहा, आपकी आवाज थोड़ी फनी है, क्या आपको गले में खराश है? भूत थोड़ा झेप गया, असल में हाँ, भूतिया चाय पीने से हो गया। गप्पू अपनी हंसी नहीं रोक पाया। भूतिया चाय? उसमें क्या डालते हैं? डरावने मसाले? भूत ने एक उदास चेहरा बनाया, नहीं, बस थोड़ी सी राख और मकड़ी के जाले, ज्यादा कुछ नहीं। तभी एक और भूत कमरे में उड़ता हुआ आया। ये छोटा और गोल था और इसकी आवाज बहुत ऊंची थी। अरे ओए, ये क्या हो रहा है? कौन हंस रहा है? पहले वाले भूत ने कहा, ये नए मेहमान हैं और मेरी आवाज आज ठीक नहीं है। छोटा भूत पप्पू, गप्पू और चंपू को देखकर बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? गप्पू ने जवाब दिया, था। वो टूटी हुई झाड़ू से स्केटिंग करती थी और उसकी पसंदीदा डरावनी कहानी थी तीन छोटे खरगोश जो बहुत हंसते थे। बिल्लू ने पूछा, आप लोगों को डराती क्यों नहीं है? चंपाकली चुड़ैल ने कहा, डराना? बोरिंग, मुझे तो लोगों को हंसाने में ज्यादा मजा आता है। एक बार मैंने एक राजकुमार को इतना हंसाया कि उसकी मूंछ गिर गई। तभी एक और आवाज आई, चंपा, क्या कर रही हो? आज कोई डरावना जलसा नहीं है क्या? एक और चुड़ैल कमरे में आई। ये लंबी और पतली थी और उसकी आवाज बहुत गंभीर थी। चंपाकली चुड़ैल ने कहा, अरे कमलिनी, ये देखो मेरे नए दोस्त, और आज डरावना जलसा नहीं, हास्य जलसा चल रहा है। कमलिनी चुड़ैल बिल्लू और उसके दोस्तों को देखकर भौहें सिकोड़ी। यह बच्चे, और तुम इनके साथ हंस रही हो? तुम्हें याद है हमारी बिरादरी का नियम क्या है? चंपाकली चुड़ैल ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन नियम थोड़े पुराने हो गए हैं, क्यों कमलिनी? कमलिनी चुड़ैल ने एक लंबी सांस ली। तुम कभी नहीं सुधरोगी चंपा। फिर वो बिल्लू और उसके दोस्तों की तरफ मुड़ी और अपनी सबसे डरावनी आवाज में बोली, तुम बच्चे यहाँ से भाग जाओ, ये खतरनाक जगह है। लेकिन कमलिनी की डरावनी आवाज भी थोड़ी फनी निकली, क्योंकि उसकी एक नकली दांत हिल रही थी और बात करते समय थोड़ी सी आवाज कर रही थी। बिल्लू ने कहा, आपकी दांत हिल रही है। कमलिनी चुड़ैल तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और शर्मा गई। चंपाकली चुड़ैल फिर से हंसने लगी। देखो, मैंने कहा था ना, यहाँ सब कुछ मजेदार है। बिल्लू, किट्टू और मिट्टू ने चंपाकली और कमलिनी चुड़ैल के साथ खूब मस्ती की। उन्होंने अजीबोगरीब कहानियां सुनी, बेतुके गाने गाए और उल्टे होकर नाचने की कोशिश भी की। जब शाम होने लगी तो तीनों दोस्तों ने घर जाने का फैसला किया। जाते समय बिल्लू ने कहा, ये किला डरावना नहीं बल्कि बहुत मजेदार है। किट्टू और मिट्टू ने भी सहमति में सिर हिलाया और इस तरह हंसीगढ़ का वो पुराना किला अब डर की जगह हंसी का ठिकाना बन गया। और चंपाकली चुड़ैल, वो अब भी अपने बेतुके गानों और अजीबोगरीब नृत्यों से सबको हंसाती रहती थी। कभी कभी कमलिनी चुड़ैल भी उसमें शामिल हो जाती थी, अपनी हिलती हुई दांत को छुपाते हुए।